दोस्तों, भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। और अगर आप इतना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चाहिए कोकिंग कोल। कोकिंग कोल स्टील बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन बनाना हो तो उसमें कोकिंग कोल इस्तेमाल किया जाता है। पर भारत की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली हम अपना 50% तक कोकिंग कोल एक देश ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। अब दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में, रादर पिछले एक महीने में ऑस्ट्रेलिया का जो कोकिंग कोल है उसकी कीमत 50% से बढ़ गई है और उसके बाद वो बड़ा ही महंगा हो गया है। और वहीं हम समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर नहीं कर सकते। और इसके साथ जो दोस्त रशिया है उसने कहा है कि हम आपको कोकिंग कोल 40% डिस्काउंट में देंगे और रुपीज में लेंगे पेमेंट। और इसके साथ अगर आप देखें तो इस प्रकार की न्यूज आने लगी है जो साफ साफ कह रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में रशिया रिप्लेस कर देगा ऑस्ट्रेलिया के कोकिंग कोल के एक्सपोर्ट्स को। और इंडिया तेजी से, अगर आप देखें तो कोकिंग कोल शिपमेंट्स भी जो रशिया से आ रहे हैं वो बढ़ा रहा है। अब यहां पर सवाल उठता है, पहला सवाल तो ये है कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, क्यों मैं कह रहा हूं थैंक यू यूरोप, क्या हो गया ऐसा जो कि हमको सस्ता कुकिंग कोल भी मिल रहा है और रुपी बेस्ड पेमेंट भी हो रहा है। नंबर 2, आप लोगों के मन में एक सवाल आना लाजमी है, भारत के पास तो इतना ज्यादा कोल है फिर हम क्यों इंपोर्ट कराते हैं, इसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करती है। तो ये सारे सवाल अगर आपके भी मन में है तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो रशियन कोकिंग कोल एक्सपोर्ट्स हैं जो भारत आ रहे हैं, ये अगर आप देखें तो तेजी से बढ़ रहे हैं। जो रशियन कोल है इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और इसका इस्तेमाल, जैसा मैंने आपको बताया, स्टील बनाने में काम किया जाता है, इस्तेमाल होता है। मॉस्को का कहना है कि इस साल के खत्म होने तक 2022 की तुलना में 2023 जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हो जाएगा, कुछ महीने बचे हैं उसमें, तो उसके अंत तक 400% से रशिया से आने वाला कुकिंग कोल बढ़ जाएगा। सिर्फ एक साल में 400% इंक्रीज हो रहा है। अब सवाल उठता है, ऑस्ट्रेलिया के कुकिंग कोल में ऐसी क्या कमी है जो हमें रशिया की तरफ जाना पड़ रहा है। दोस्तों, कोई कमी नहीं है। अब तक हम ऑस्ट्रेलिया से ही कुकिंग कोल मंगवाते थे। टोटल कुकिंग कोल इंपोर्ट हमारा 70 मिलियन टन का होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अकेला 35 मिलियन टन इंडिया को सप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे बताना चाहूंगा, पिछले महीने में ऑस्ट्रेलियन कुकिंग कोल की कीमत बस एक महीने की बात कर रहा हूं, 50% से बढ़ी है। $350 पर टन की कीमत पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, यहां पे आप समझ सकते हैं, अगर इतना महंगा हम कुकिंग कोल अगर ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएंगे तो हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है। और हमको वहीं अगर आप देखें तो रशिया 30 से 40% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। कहा कि जो भी मार्केट रेट है ऑस्ट्रेलिया 350 में दे रहा है, हम 30 से 40% डिस्काउंट में देंगे। और इसके ऊपर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जितने भी ये सारे पीएसयूज हैं, ये सब अगर आप देखें तो रुपी बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं, यानी कुकिंग कोल भी ले रहे हैं और रुपीज में पेमेंट भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम क्यों ऑस्ट्रेलियन कुकिंग कोल की सहारे बैठे रहें। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, जो रशिया का ट्रेडिशनल कोल बायर्स है वो चाइना है, साउथ कोरिया है और यूरोप है। लेकिन आपको मालूम है, जब से यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से यूरोप ने ऑयल बंद किया और उसके साथ साथ रशिया का कुकिंग कोल भी बंद कर दिया। और यूरोप बोला भाई हम तो जाएंगे कनाडा से, यूएसए से, कोलंबिया से, साउथ अफ्रीका से कुकिंग कोल लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया भी चाह रहा है कि भाई जो अपना कुकिंग कोल है हम डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर कर लिए और हमने देखा किस प्रकार से अचानक से अगर कीमत बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलिया का कोल कितना महंगा पड़ जाता है, हमारे जो स्टील मिल्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो हम मूव आउट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, मतलब पुश एंड पुल दोनों फैक्टर हमको मिला है जिस वजह से हम रशिया की तरफ जा रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर रशियन कोल की तरफ हम जा रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस है, साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज पहली ये होती है कि रशिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा हुआ है। नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, जो शिपिंग रशिया से आ रही है वो प्रभावित हो रही है। शिपिंग की ही बात अगर हम करें तो अगर हम बात करें इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से यदि कोल आता है तो वो बड़े आसानी से इंडिया पहुंच जाता है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन रशिया से जो कोल आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो ईस्टर्न पार्ट का कोल था ये तो अगर आप देखें तो चाइना की तरफ जा ही रहा है, तो ये वाला मार्केट तो एज इट इज बना हुआ है। यहां पे जो कोल था, यहां के पोर्ट से ये यूरोप जाया करता था।
इस वाले पार्ट का कोल अब इंडिया भेजा जा रहा है। अब दोस्तों हुआ यूं है कि ये जो शिपिंग सैंक्शंस लगे हैं और ये पूरा का पूरा जो रूट है जिसमें इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, ये जो ट्रेडिशनल रूट है जिसमें ब्लैक सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी और फिर सुएज कैनाल होके आप इंडिया पहुंचते हैं, ये जो रूट है दोस्तों अगर आप देखें तो ये बड़ी ही समस्याओं में फंस गया है। यहाँ पे जो 5 दिन में सप्लाई होती थी वो 30 दिन लग रही है, 6 गुना टाइम बढ़ गया है। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक कॉस्ट में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम लग रहा है तो शिप उतने देर तक उतना कम सामान लेके जा रहा है तो सामान महंगा हो जाएगा। तो रशिया दोस्तों मजबूरन कह रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है जब हमको केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया जाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो ये बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है भारत के लिए कि इतना महंगा जो शिपिंग कॉस्ट है उसको कैसे हम ओवरसी करें, उसका क्या करें। दोस्तों यहाँ पे एक सोल्यूशन क्या है, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मुंबई से इस प्रकार से सामान चलेगा और इस प्रकार से ईरान, अजरबैजान, अस्त्रखान होते हुए मॉस्को पहुंचे। ये रूट यदि ऑपरेशनलाइज हमने करवा दिया तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल रूट तो इस वक्त जो यूरोप होता हुआ जा रहा है उसमें बड़ी समस्याएं हैं। तो चैलेंज तो आपको बता दिया, अब अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों। हम चाहते हैं रुपी को इंटरनेशनलाइज करें, डी डॉलराइजेशन का युग आ गया है सब कह रहे हैं, लेकिन डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं कि हम युआनाइजेशन करने लगे, सब कोई युआन लेने लगे। हम नहीं चाहते युआन में या फिर डिरहम में भी पेमेंट करना, हम चाहते हैं हम सामान ले रहे हैं तो हम आपको रुपीज में पेमेंट करेंगे। और दोस्तों सितंबर की बात करें तो जो रशिया के टॉप बैंक्स हैं, स्बर बैंक हो गया, वीटीबी हो गया, इन सभी ने कहा है कि भाई जो रुपीस की बात करें अब हम रूबल्स और रुपीस की कन्वर्टेबिलिटी हमने बढ़ा दी है। जो पेमेंट हो रहा है रुपीस में उसको अब हम रूबल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इस प्रकार के हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिस वजह से इफेक्टिवली इंडिया से आप रुपीस में सामान लेंगे तो आपको जो एक्सपोर्टर है जो रशिया से सामान भेज रहा है उसके अकाउंट में रूबल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं। भले रुपी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, फिर भी रशिया रुपी के रुपी रूबल के संदर्भ में ऑलरेडी इस प्रकार की चीजें हो चुकी हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है, आप लोगों के मन में आना ही चाहिए, आखिरकार इंडियन कोल क्यों नहीं लेते। दोस्तों अगर हम कोयले की बात करें तो पिछले 9 सालों में इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है करीबन 50% से बढ़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, 47% इंक्रीज हुआ है। करीबन आप देखें तो 893 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन भारत अकेला करता है। पर दोस्तों कोल कई प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो भारत में जो कोल प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों दे आर ऑफ सब बिटुमिनस ग्रेड मोस्टली। हमको जो कोकिंग कोल वेरिएंट के लिए हाई क्वालिटी कोल चाहिए वो भारत में ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता, वो केवल 52 मिलियन टन सालाना प्रोड्यूस करते हैं हम कोकिंग ग्रेड का कोल। वो भी अगर आप देखें तो ये जो झरिया है और ये जो रानीगंज है यहीं पर वो प्रोड्यूस होता है, केवल झरिया में, रानीगंज में मेजरली, बाकी जगह भी हो रहा है पर मेजरली यहीं पर हो रहा है। इस वजह से दोस्तों अगर आप देखें तो भले 900 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस कर लिया लगभग, लेकिन केवल 50 मिलियन टन कोकिंग कोल है। कोकिंग कोल तो हमें चाहिए क्योंकि हमें स्टील प्रोड्यूस करना है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन होना है, स्टील तो चाहिए, स्टील प्रोड्यूस करना भी है, कोकिंग कोल तो चाहिए होगा, उसके बिना स्टील कैसे बनाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक कोकिंग कोल की बात भी करें, जो 52 मिलियन टन हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं कोकिंग कोल झरिया से, रानीगंज से, उसकी समस्या भी है, उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है, 18% से लेकर 49% तक। दोस्तों ये सूटेबल नहीं होता स्टील इंडस्ट्री में डायरेक्टली आप यूज कर ले, इस वजह से और एक इंटरमीडिएरी स्टेप लगाना पड़ता है। कोकिंग कोल को आप अगर देखें तो धोना पड़ता है, वॉशिंग करनी पड़ती है, जिससे ऐश परसेंटेज में गिरावट आने लगती है। तो अगर हम भारत की बात करें, इंडियन प्राइम एंड मीडियम कोकिंग कोल धुल वुल के भी 18% के अंदर उसमें हम ऐश कंटेंट ले आते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम इंपोर्टेड कोल जिसमें ऐश कंटेंट लेस देन 9% होता है उसके साथ मिलाते हैं, और फिर जाके इसको हम स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सवाल उठता है क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, होना भी चाहिए, तो क्या कर रहे हैं इसके लिए। दोस्तों इसके लिए है मिशन कोकिंग कोल 2030 का हमारा विजन है, जो साफ साफ कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हमको 2030 तक अचीव करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि अभी भले हम कोकिंग कोल 52 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 2030 तक 140 मिलियन टन हो जाना चाहिए।
साथ साथ आपको बताया इंडियन कोकिंग कोल को धोना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। तो जो कोकिंग कोल वॉशिंग कैपेसिटी है वो भी 23 मिलियन टन से बढ़ा के 61 मिलियन टन तक पहुंचानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, जो कोकिंग कोल, इसके बाद भी क्या करना होगा, हमको ब्लेंडिंग करना होगा इंपोर्टेड कोल से, और इसको अचीव भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 140 मिलियन टन हवाई बातें हैं, कहां से अचीव होगा, नहीं होने वाला है। कारण क्या है, 10 कोकिंग कोल ब्लॉक्स का नया ऑक्शनिंग हुआ है, कहा जा रहा है 2025 से ये भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोकिंग कोल हम डेफिनेटली आने वाले दिनों में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। केवल ब्लेंडिंग के लिए कुछ कोकिंग कोल हमको मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बाकी सब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो अगर रशिया ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में हमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी आर्म ट्विस्ट किया, महंगी कीमत पे हमें बेच रहा है, वैसे ही रशिया भी करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम ऑलरेडी इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूंगा, भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, सबसे जरूरी है। जल्दी से जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।